वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। हम पहले इसके जो मेथड होते हैं 3 मेथड्स होते हैं LCM कैलकुलेट करने के, LCM फाउंड करने के। तो उन तीनों मेथड्स को पहले हम समझेंगे कि कैसे हम उन तीनों मेथड का यूज़ करते हैं। फिर उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करते हुए हम वर्कशीट 6 करेंगे आज। ठीक है, चलिए नाउ लेट वी स्टार्ट। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 2 और मोर नंबर्स का हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं ओनली 2 नंबर्स का ही LCM निकलता है, 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। तो अगर सपोज हमें लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 3, 6 एंड 9। हमें 3, 6 और 9 का LCM निकालना है। लिस्टिंग मल्टीपल हमारा फर्स्ट मेथड है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी 5th क्लास में किया है। मल्टीपल्स होते क्या आपको पता ही है। सिंपली आप क्या करो, अगर आपको मल्टीपल्स फाउंड करना हो, सो व्हाट यू विल डू, यू विल रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। सपोज अब अगर आपको मल्टीपल ऑफ 3 आपको लिखने हैं तो इसका आप टेबल रिसाइट करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड सो ऑन। तो आपका ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। और मल्टीपल मैंने आपको बताया था इनकी कोई लिमिट नहीं होती, जैसे नंबर्स की नहीं होती। ठीक है, ओनली ये नहीं कि आपको आप रिसाइट करते हो मल्टीप्लिकेशन टेबल 3 10 जा 30 तक ही, तो 3 के मल्टीपल 30 तक ही होंगे, नहीं। वो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो आप जो देखोगे जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको फैक्टर एंड मल्टीपल का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल जो है कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं, ये लिमिटलेस होते हैं। ठीक है, नाउ इन द सेम वे multiple of 6 you have to write here. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि हम मल्टीपल तब तक राइट करें जब तक हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि तीनों नंबर्स में, अगर हमें 3 नंबर्स का LCM निकालना है तो तीनों नंबर्स में हमें वो लीस्ट नंबर मिल जाए जो तीनों में कॉमन हो, है ना, तब तक हम राइट करेंगे। ऐसे तो कोई लिमिटेशन है नहीं मल्टीपल सीखने की। ठीक है, नाउ आप इधर देख रहे होगे यहाँ भी 18 आ गया, यहाँ भी 18 आ गया, तो हमें 2 नंबर्स में तो कॉमन मिल गया है नंबर। अब हम मल्टीपल ऑफ 9 राइट करेंगे। मल्टीपल ऑफ 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल्स को राइट कर सकते हैं। अब आपको LCM लिखना है, तो LCM क्या होगा, LCM ऑफ 3, 6 एंड 9। देखो बेटा, तीनों नंबर में कॉमन देखो कौन सा है। यहाँ पे 6 यहाँ 2 में आ रहा है पर 3rd में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये LCM नहीं होगा। और देखो 9 इन दोनों में आ रहा है, नहीं, पर तीनों में नहीं है। 12 नहीं है, तो इन तीनों में 18 नंबर है जो कि तीनों के मल्टीपल्स में कॉमन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 3, 6 एंड 9, इट विल बी 18। तो आई थिंक आपको लिस्टिंग मल्टीपल मेथड समझ में आ गया होगा। इट इज़ सो सिंपल। what you have to do, you have to simply recite the multiplication table of that number। तो आपके मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। जैसे 3 का टेबल रिसाइट किया तो आपके 3 के मल्टीपल्स आ गए। 6 का टेबल आपने मल्टीपल सॉल्व कर लो इनको, मल्टीपल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 6 का टेबल रिसाइट किया तो 6 के मल्टीपल्स आ गए। 9 का टेबल रिसाइट किया तो 9 के मल्टीपल्स आ गए। ठीक है, तो ये अब फिर उसके बाद तीनों नंबर्स में आपने कॉमन देखना है कि आपका कौन सा नंबर कॉमन है। तो उसके बाद आप वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, LCM। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा। अगर 2 नंबर का LCM निकाल रहे हो तो सबसे छोटा मल्टीपल देखो दोनों नंबर में क्या कॉमन है। अगर 3 नंबर में निकाल रहे हो तो सबसे छोटा मल्टीपल 3 नंबर्स में देखो। समझ गए? आई थिंक आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है, इट्स सो सिंपल, जो आपने SCF में भी किया है। बट यहाँ पे SCF, इन स्पाइट ऑफ SCF, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड LCM विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो सपोज करो हमें इन 3 नंबर्स का LCM निकालना है, तो आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो मैंने क्या बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सो 2 से ये जाएगा बिकॉज 1s प्लेस पे 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये आपका 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, ये आपकी 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। उसके बाद आप 15 के करो तो ये आपका 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये 6 से डायरेक्टली डिवाइड हो सॉरी, ये आपका 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। सो बेटा 45 आपका 3 के टेबल में आता है, और ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया है। 5 और 4 को प्लस करो तो 9 हो गया, तो 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो बेटा 45 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, फिर 1 यहाँ पे आपका लेफ्ट ओवर हुआ, 15 बन गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो बेटा आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 24 के हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 45 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा आपने ना अभी मेथड सीखना है कि आपने एलसीएम निकालना कैसे है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब आपने अगर इनको एलसीएम निकालना हो तो आपका जो तरीका है वो ये है। पहले आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन सारे फैक्टर में 2 है, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट है। 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, एक नंबर में चेक करना है बेटा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 टाइम आया है कहीं और भी है, ऐसे नहीं। एक नंबर में यहाँ पे 3 टाइम आया है मैक्सिमम बार, तो 3 की 3 टाइम यहाँ पे लिख दो। बाकी और किसी नंबर में अगर 2 टाइम 1 टाइम हो तो आपने नहीं लिखना। जिस भी नंबर में मैक्सिमम टाइम कोई नंबर रिपीट हो रहा है, बस उसकी वो वाली फ्रीक्वेंसी आपने उठानी है और वहाँ पे एलसीएम में आपने राइट करनी है। तो ये तो आपकी बेटा 2 की हो गई। ठीक है, उसके बाद है आपका 3 नंबर। 3 देखो मैक्सिमम बार यहाँ पे 1 टाइम आया है, यहाँ पे 1 टाइम आया है, यहाँ पे 2 टाइम आया है, तो कौन से नंबर में मैक्सिमम टाइम आया है 45 में। तो ये वाला आप 3 की फ्रिक्वेंसी उठाओगे 2 टाइम मैक्सिमम वाली, हो गया बेटा। उसके बाद 5 देखो, अब 5 यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यानी कितनी बार आया किसी भी नंबर में मैक्सिमम टाइम 1 टाइम। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। ठीक है, आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। और जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है बेटा। अब हम थर्ड मेथड सीख लेते हैं। थर्ड मेथड बहुत कॉमन है और यही हम यूज़ करते हैं मेनली क्वेश्चंस में, क्योंकि ये 1 टाइम में कॉमन डिवीजन मेथड होता है। 1 टाइम में हमें फैक्टर कर लेते हैं हम, तो उससे हमें ईजी हो जाता है। सबसे ईजीएस्ट वे और सबसे ज़्यादा मेथड जो यूज़ होता है वो यही वाला मेथड यूज़ होता है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा आ गया आपने यही मेथड यूज़ करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो आप वो मेथड यूज़ करोगे। अगर नहीं लिखा है तो बेटा ये वाला मेथड यूज़ करना, ये सबसे सिंपल होता है। मैं भी आपको एक बार सिखा दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब क्या है बेटा, कि जो ये तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है ना, आपने एक ही साथ तीनों का डिवीजन करना है। यहाँ पे देखो तीनों का एक ही साथ जो प्राइम फैक्टर करते हो ना, वो करना है आपने। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सो हमेशा सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कोमा डालना है बेटा ताकि हमारा जो है सेपरेट रहे तीनों नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, 0 है, तो बेटा ये दोनों नंबर 2 से चले जाएंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा, 10 बन गया, 2 5 जा 10। बेटा 45 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो 45 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब 60 चला जाएगा, 2 3 जा 6, 0। अब उसके बाद अभी 2 से कोई नंबर जा रहा है, यस ये वाला नंबर जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। तो बाकी नंबर्स को आप एज इट इज लिखेंगे। 45 को एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब कोई भी नंबर अब 2 से नहीं जा रहा है, अब 3 से जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा डिजिट होगा 3। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब बेटा कोई भी नंबर 3 से नहीं जा रहा, अब 5 से करो। 5 1 जा 5, सॉरी जा रहा है बेटा, एक मिनट। सो अब अभी 15 हमारा 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 15, 5। अब बेटा सारे के सारे नंबर आपके 5 से चले जाएंगे। और ये आपने कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक आपका यहाँ पे 1 ना बच जाए। जब आपने फिर बेटा तब तक डिवीजन करना है, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, 1 नहीं आ जाता तब तक आपने डिवीजन करना होता है। यहाँ पे आप इसको आप स्टॉप कर दोगे। आप जैसे अगर 3 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो तो
तीनों नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो 1 बचना चाहिए यहाँ पे। ऐसे नहीं ओनली 1 का 1 आ गया तो आप वहाँ स्टॉप करोगे, नहीं, तीनों नंबर का 1 बच जाएगा तो वहीं पे आप इसको स्टॉप कर देंगे। और मेथड वही फॉलो करना है जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, वहाँ पे 1 नंबर का करते थे, यहाँ पे आप 3 नंबर का करो क्योंकि कॉमन डिवीजन चल रहा है। और हमेशा स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अगर 2 से नहीं जा रहा है तो आप फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक नंबर अगर 3 से भी जा रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो आप पहले 5 से स्टार्ट करोगे, नहीं, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बेटा इसका एलसीएम निकालना है, तो देखो कितना इजी है, सबसे आपको अच्छा मेथड लगेगा। अब ये वाले जो नंबर है वो आप यहाँ पे राइट करो जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हो ना। लेकिन डिफरेंस क्या होता है बेटा पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो जो आप डिफरेंट नंबर का करते हो और फिर यहाँ पे आप जो मल्टीप्लिकेशन में ये वाले नंबर राइट करते हो तो आपका मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाता है, पर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपका एलसीएम निकलेगा, सेम नंबर नहीं आएगा। जो तीनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा वो यहाँ निकल के आ जाएगा। आप देखो कैसे करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अब हम इसी के बिहाफ पे वर्कशीट 6 स्टार्ट करेंगे। नाउ कम टू आवर वर्कशीट 6। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग देयर मल्टीपल्स। बेटा आप मल्टीपल्स लिखो इनके। पहले वाला मेथड है हमारा 12 और 9, सो मल्टीपल ऑफ 12 क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 3 जा 36, 48। वही टेबल आपको रिसाइट करना है। मैंने आपको क्या कहा था, तब तक आप राइट कर लो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आपने कंटिन्यूशन का साइन जरूर बनाना है बिकॉज मल्टीपल्स लिमिटलेस होते हैं, ठीक है। अब आप मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9, आप 9 का टेबल रिसाइट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। तो बेटा अब आपको क्या कॉमन दिख गया, इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा। दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो छोटा नंबर हो, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन होगा आपका मल्टीपल में, 36। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 36। सो एलसीएम क्या आ गया बेटा आपका 36। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ विल डू बी पार्ट, 4 5 एंड 2, 4 5 एंड 2। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखो बेटा, 4 का टेबल रिसाइट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 5, 25 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 2, टेबल बेटा रिसाइट करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बेटा देखो इसमें ना कॉमन मल्टीपल दोनों में देखो 20 और 20 कॉमन आ रहा है। अभी 2 के टेबल में अभी तक 20 आया नहीं है तो हमें 20 तक तो लिखने पड़ेंगे इसके मल्टीपल्स, 14 16 18, 2 10 जा 20 एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, हम तब तक लिखेंगे बेटा जब तक हमें मल्टीपल कॉमन ना मिल जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर भी आपने 5 तक लिखे तो नीचे भी आप 5 तक ही मल्टीप्लिकेशन टेबल रिसाइट करोगे, नहीं, हमें कॉमन मल्टीपल तो सर्च करना पड़ेगा ना, तो तब तक तो हमें लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप अगर आप एलसीएम देखोगे, सो एलसीएम आपका आ गया, एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 2, एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 2, क्या कॉमन आ रहा है बेटा इसमें भी 6, सॉरी क्या कॉमन है बेटा, तीनों में देखो, तीनों में कॉमन है 20 20 एंड 20, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट एलसीएम भी लिख सकते हो या आगे नंबर्स भी मेंशन कर सकते हो, एलसीएम ऑफ 12 एंड 9, या ऐसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। नाउ कम टू सी पार्ट, 25 एंड 15। सो मल्टीपल्स ऑफ 25 का टेबल, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 75 100 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड सो ऑन, ठीक है।
हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया है, तो हमें और ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है बेटा? 75। सो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 75। आई थिंक आपको ये मल्टीपल वाला मेथड समझ में आ गया होगा। आप रिसाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर, उससे आपके मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। आप ये देख सकते हो मैक्सिमम आपने कितने लिखने हैं, 5 तक भी लिख सकते हो आप, 6 तक भी टेबल रिसाइड कर सकते हो। बट अगर आपको जहाँ पे कॉमन मल्टीपल मिल जाए वहाँ आप स्टॉप कर देना, ठीक है? आप चेक कर लेना, जैसे लास्ट 2 नंबर में कौन सा कॉमन आ गया वहीं तक आप लिखो, ज़्यादा लंबे मल्टीपल्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब आपका यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने जो सेकंड मेथड किया है, हमने अब सेकंड मेथड से आंसर निकालने हैं, ठीक है? चलिए सेकंड मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, पहले ए पार्ट कर लेते हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए बेटा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से स्टार्ट करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, हो गया। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 के टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है? अब यहाँ पे आप 10 का लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 का लिखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 का लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके फैक्टराइजेशन आ गए। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी बेटा कि जब आप एलसीएम फाइंड करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2। 2 देखो किसी भी नंबर में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम आ रहा है, तो 2 को 1 टाइम लिखो। 3 देखो कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, तो 1 टाइम ही आएगा। 5 देखो 1 टाइम, तो ये क्या हो गया बेटा? आपको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी पार्ट करते हैं। 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आप 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब तक आपका 1 नहीं आ जाता है, जब तक आपने सॉल्व करते रहना है, और वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे। अब आप बेटा 16 के फैक्टर लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना हमने, इसे प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। 2 4 टाइम 2 है आपका। उसके बाद 12 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मेथड सिखाती हूँ बेटा दोबारा से कि कैसे राइट करना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप ध्यान से देखो, अब आपने अगर एलसीएम फाउंड करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2। 2 मैक्सिमम टाइम किसी भी नंबर में, किस नंबर है हमारा? 2। 2 कितनी बार आया है मैक्सिमम टाइम? यहाँ पे 1 टाइम 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम 2 आ रहा है, और यहाँ पे 4 टाइम आ रहा है। सबसे ज़्यादा बार, सबसे फ्रिक्वेंसी जो है 2 की कितनी बार है? 4 टाइम। तो यहाँ पे आप 4 टाइम 2 लिखोगे। अब 2 का मैटर यहीं एंड हो गया। अब आप 3 देखो, दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास? 3 है। 3 यहाँ पे 1 टाइम है बेटा, यहाँ पे 2 टाइम है, तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है किसी नंबर में? 2 टाइम। तो 3 को आप 2 टाइम लिखोगे। अब बेटा मल्टीप्लाई करो इनको, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24, 144 बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है? तो आपका एलसीएम क्या आ गया? 144। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब तो आपको लिस्टिंग भी करने में कोई इशू नहीं है, लिस्टिंग मल्टीपल वाले मेथड में भी और इसमें भी, कि आपने राइट कितनी बार करना है किसी नंबर को एलसीएम निकालते हुए। एचसीएफ तो आपको पता है, जो सारे नंबर में कॉमन होता है वो लेते हैं आप, है ना? लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी है दैट पर्टिकुलर नंबर की। और जिस नंबर में, ये नहीं कि सारों में चेक करोगे, आप सारे काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ रहा है, 7 टाइम, नो। पर्टिकुलर नंबर में, कि एक नंबर में मैक्सिमम टाइम जितनी बार आ रहा है वो आप राइट करोगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, मिनिमम वालों को आप नहीं लिखोगे, ठीक है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो 144 इज योर आंसर बेटा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में आप 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ना ये 2 के टेबल में जाएगा ना 3 के, तो 5 के में जाएगा। 5 5 जो 25, 5 1 जा 5। 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये 2 में जाएगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे लेफ्ट ओवर हुआ, 10 बचा, 2 5 जा 10। 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आप 40 के करो, 42 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब बेटा इनके फैक्टर लिखो, 25 के हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
30 का हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 40 का हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब बेटा एलसीएम निकालने का तरीका फिर से देखो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 यहाँ पर है ही नहीं, 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस नंबर में आ रही है, इसमें आ रही है, तो उसी को आप राइट करोगे यहाँ पे 3 टाइम। उसके बाद हमारे पास नंबर है 3, 3 और कोई नहीं है इसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस नंबर, तो 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिख दो। 5 देखो बेटा यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये 5 को 2 टाइम लिखेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और 24 5 जा, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, 120 और 125 जा बेटा 600 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 600 आपका आंसर आ गया। आप ये रफ में ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे रफ एग्जाम में जैसे बनाते हो ना, तो यहाँ पे भी आप रफ कॉलम बना के मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, सो आपका आंसर बेटा कितना आ गया, 600। 600 आपका एलसीएम आ गया। इसका 30 आया है बेटा, इसका 144, इसका 600। और आई थिंक अब आपको राइट करना भी लिखना आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम कैसे निकालते हैं। लिस्टिंग मल्टीपल में तो ईजी है, सबसे लोवेस्ट वाला मल्टीपल पिक कर लो, जैसे यहाँ पे है सबसे लोवेस्ट वाला मल्टीपल पिक कर लो, मल्टीपल सीखो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको समझ में आ ही गया होगा, प्राइम फैक्टर्स करो, फिर उनमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो वाली नंबर्स की लिखते जाओ और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, ये आ गया आपका कॉमन डिवीजन मेथड। मुझे पर्सनली ये वाला मेथड बहुत पसंद है, वो आपके ऊपर चॉइस है कि अगर किसी ने मतलब जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठे हो, अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है कि एलसीएम आपको किस मेथड से निकालना है, आप तीनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट करो एज पर योर चॉइस एंड यू कैन सॉल्व। और अगर आपको ये वाला मेथड ईजी लगता है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करो, है ना। चलिए लेट वी स्टार्ट ए पार्ट। 12, 15 एंड 45 का कॉमन डिवीजन मेथड से करो बेटा। ट्वेल्व, 15 एंड 45। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं बेटा, 2 से जाएगा, ये 2 पे करो, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद ये आपका 2 पे नहीं जाएगा, ये भी 2 पे नहीं जाएगा, अभी 6 आपका 2 के टेबल में जाएगा। बाकी जो टेबल में नहीं जाते बेटा वो एज इट इज़ लिखने हैं, देखो मैं वैसे ही लिख रही हूँ। अब 2 से कोई भी नंबर नहीं जाएगा, अब 3 से स्टार्ट करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 से तो कोई नहीं, 3 से अभी 15 जाएगा, 3 को जब तक आपका किसी नंबर से पर्टिकुलर डिवीजन होता रहेगा आप डिवाइड करते रहेंगे, दूसरा नंबर चेंज नहीं करेंगे। अब आप 5 के टेबल से देखो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे आपने स्टॉप करना है, यहाँ पे तीनों नंबर में आपका जो है क्वेश्चन क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में आप यहाँ वाले नंबर जो ये वाले नंबर है ये आप राइट करोगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 एंड 36 5 जा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, तो 180 बेटा आपका एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब तक कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता रहेगा डिवाइड करते रहेंगे, नंबर चेंज नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर उससे नेक्स्ट नंबर आप ट्राई करोगे, लेकिन स्टार्ट आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करना है। ठीक है, नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट है आपका 24, 90 एंड 48। चलिए 24, 90 एंड 48, तो बेटा ये 2 से करो पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 आपका लेफ्ट ओवर हुआ, 10 बच गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, 45 आपका 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 45 एज इट इज़, 2 6 जा 12। अब बेटा ये 2 के टेबल में अभी 6 जाएगा, तो अभी हम कैरी करते रहेंगे, और जो डिवाइड नहीं होगा बेटा वो नंबर एज इट इज़ लिखना है, उसको डिवीजन करने की कोशिश मत करना है। ऐसी अगर डिवाइड करके कुछ भी अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं लिखना, देखना है अगर डिवाइड नहीं हो रहा उस नंबर को एज इट इज़ लिखोगे आप। ठीक है, अब देखो कोई भी 2 से नहीं जा रहा तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 15 बन जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अभी भी बेटा ये आप ये नहीं कि डायरेक्ट 15 से ही कर दोगे, नहीं 3 से ही करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से ही करना है।
ठीक है, 3 5 जा 15। बाकी जो 1 आ गया 1 एज इट इज़ लिखते जाओगे आप। अब ये बेटा आपका 5 के टेबल में चला जाएगा डायरेक्ट। अब आपके तीनों क्वेश्चन जो है 1 आ गए। अब यहाँ पे आप स्टॉप करोगे, यहाँ पे आपका जो है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम राइट करो। मैंने क्या बताया था आपको, ये वाले नंबर लेने हैं आप। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लाइन कर रही हूँ, आपको लाइन ऐसे बनानी नहीं है। 2 1 जा 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है बेटा, 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। मल्टीप्लाई करो इनको आपस में। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 एंड 48 को बेटा यहाँ रफ में हम जो है 48 को आप 15 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, रफ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 720 आ गया। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 720। ठीक है, या आपने यहाँ पे ऐसे साइड में मल्टीप्लाई करके देखना है। चलिए 15 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 16 3 जा 48 आ गया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 15 से कर दिया। आप 1 बाय 1 भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, सो सी पार्ट 30 24 36 और 16। बेटा चाहे 4 नंबर आ जाए 5 नंबर आ जाए, मेथड सेम रहेगा आपका। वही 2 से स्टार्ट करोगे, 2 1 जा 2, 10 बन गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। सेम प्रोसेस चलेगा। 15 नहीं जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिवीजन होने वाले नंबर हैं, 6 है और 2 2 जा 4। अभी भी 2 से ये जाएगा, तो बाकी नंबर आप एज इट इज चलता रहेगा ये ऐसे ही। ये आपका 1 आ गया, अब ये तो 1 ही चलेगा आपका। अब 3 से ट्राई करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 एज इट इज। अभी भी 3 से जब तक ये जाएगा, 3 1 जा 3, आप बाकी नंबर एज इट इज लोगे। अब 5 से, 5 1 जा 5। अब ये देखो, अब आपका सारा 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पे अब एलसीएम आप राइट करो। सो क्या नंबर है आपके, ये वाले नंबर लो बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है, 1 टाइम 5 है। ये वाला सेम ही आ गया। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में 720 आ गया। सेम ही आ गया, यही वाले नंबर्स आ गए। ठीक है, आपने 4 नंबर का निकालना हो, 3 नंबर का निकालना हो कॉमन डिवीजन मेथड से, प्रोसेस सेम रहेगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, अब फिर उससे डिवीजन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करो, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ आप लिखोगे नीचे। उसको डिवाइड नहीं करने की कोशिश भी नहीं करनी है कि आप जा भी नहीं रहे डिवीजन और कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए, प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए उससे। और ये मैंने आपको समझाया था, यहाँ हम राइट क्या करते हैं, यहाँ हम क्वेश्चन राइट करते हैं, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करो। अगर कोई नंबर 1 बच जाता है, 1 क्वेश्चन आ गया, तो उसको 1 नंबर को ही कंटिन्यू करते चलो। जब तक सारे नंबर के क्वेश्चन 1 नहीं आ जाते तब तक आप स्टॉप नहीं करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। डी है हमारा 16 48 एंड 64। 16 डी पार्ट है हमारा 16 48 एंड 64। सेम प्रोसेस, 16 48 एंड 64। 2 से स्टार्ट करो, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट ओवर होगा, 12 बच गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी 2 से जा रहे हैं तो 2 से डिवीजन करेंगे। अब ये 1 एज इट इज़ लिख दिया, 3 नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज, 2 2 जा 4। अभी 2 से करते ही रहेंगे, 2 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 से ही डिवीजन चलेगा अभी। उसके बाद आप 3 पे आ जाओ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप बेटा इसका एलसीएम लिख दो। एलसीएम में ही सारे के सारे नंबर आपने राइट करने हैं। 2 2 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 3। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 3 जा, ये हो गया आपका 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और एक 19। आप रफ में मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, रफ में आप साइड में लाइन ड्रॉ करो और मल्टीप्लाई करके आओ। सो बेटा अब हमारा ई पार्ट है 35 49 एंड 91। 35 49 एंड 91। अब ये बेटा 2 के टेबल में नहीं जाएगा,
ये 3 के टेबल में हम देख लेते हैं। 5 और 3 8, 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 4 13, 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 1 10, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से जाएगा बेटा, उसके 3 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 5 7 जा 35, 49 एज इट इज़, 91 एज इट इज़। अभी बेटा 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर ये 7 के टेबल में 13 एज इट इज़। अब 13 बेटा नंबर इट सेल्फ से ही डिवाइड होता है, बिकॉज वो और किसी के टेबल में नहीं आता। अब आप जो है इनके एलसीएम का पार्ट आप लिख लो। अब एलसीएम एज इट इज़ आप लिख दो, क्या आएगा। सो ये आ गया आपका एलसीएम आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो बेटा 5 7 जा 35, 35 7 जा, यहाँ आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 4। उसके बाद आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे। 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 6 13 5 जा 52 और 6 58, 13 2 जा 26 और 5 31। तो 3185 आपका आंसर आ गया। आपका एलसीएम आ गया 3185, ठीक है। आप ये रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट, व्हाट इज आर जी पार्ट, सॉरी एफ, पहले एफ पार्ट करेंगे, ई पार्ट हुआ है अभी तो। उसके बाद हम आ जाते हैं एफ पार्ट पे। तो एफ पार्ट क्या है अपना बेटा, एफ है 20 25 30, 20 25 30, 20 25 30। ये बेटा 2 के टेबल में जा रहा है। 2 1 जा 2 0, 25, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 25 और 15। उसके बाद बेटा 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 3 के टेबल में देख लो, पहले 3 के टेबल में जा रहा है ना, पहले 3 ही लेंगे, स्मॉलर वन। 3 के टेबल में जाएगा 25 एज इट इज़, 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 1 जा 5 1, ठीक है। अब आप एलसीएम राइट कर दो। एलसीएम में आपका क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ के नंबर लिखते हैं बेटा हम, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर पाओ तो आप रफ में मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। होप आपको एफ पार्ट तक क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू जी पार्ट। 12 16 24 36, ये अब आपका बिगर नंबर आ गया। कहाँ तक कर लिया हमने बेटा, हमने कर लिया एफ पार्ट। जी पार्ट पे आ जाते हैं। सो जी पार्ट है हमारा 12 16 24 और 36। सो जी पार्ट 2 के टेबल से स्टार्ट होगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट ओवर, 16 बच गया। 2 8 जा 16। अभी भी 2 से जाएगा बेटा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी भी 2 से जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज़। अभी भी 2 से जाएगा। जब तक आपका 2 से डिवीज़न होता रहेगा आप डिवीज़न 2 से ही कंटिन्यूएशन में रखेंगे। 3 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़ 9। अब आपका 2 से कोई भी नंबर नहीं जाएगा, आप 3 से करोगे। 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 1 1। अब बेटा एलसीएम लिखो यहाँ पे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा मल्टीप्लाई करोगे। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 144 आ गया, ठीक है। क्या आंसर आ गया आपका, 144। सो आपका ये वाला एलसीएम भी निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। एच पार्ट। सो बेटा एच पार्ट क्या है देख लेते हैं अभी। एच पार्ट है आपका 40 48 एंड 45, 40 48 एंड 45। चलिए 40 48 एंड 45। ये अब आप किससे स्टार्ट करोगे, पहले तो 2 से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज 0 किसी भी नंबर के उसमें होता है ना, तो वो आपका जो है 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। यहाँ पे 0 और ये भी 2 से होगा। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
45। अभी भी 2 से ही चलेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 45 एज इट इज़। अभी जब तक 2 से डिविजिबल होगा 2 से ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी भी 2 से जाएगा ये नंबर 6, 2 3 जा 6, 45। अभी आप 3 से करो, 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 15 बना, 3 5 जा 15। अभी ये जाएगा 3 से ही, 3 5 जा 15। अभी आप 5 से करो, 5 1 जा 5। चलिए अब आप एलसीएम लिखिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। 48 को बेटा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 4 जा 12, 44 आ गया। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 22 हो गया, 5 1 जा 5 4 2 7। सो योर आंसर इज, अब इसका जो एलसीएम आया है वो क्या हो गया बेटा, 720। क्या हो गया, 720। होप आपको ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 50 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि डिवाइडेड बाय, आपको ये ऐसा नंबर निकालना है जो इन नंबर से डिवाइड हो, और इन नंबर से जो डिवाइड होगा ऑब्वियस है इनका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, इन नंबर्स का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वही डिवाइड होगा। और जब हम मल्टीपल फाउंड करते हैं तो आपको अच्छे से पता है, तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकलता है। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। वो नंबर निकालो जो इन नंबर्स को डिवाइड करे, तो मतलब वो नंबर निकालो जो इन नंबर को डिवाइड करे, इसका मतलब है आपने फैक्टर निकालना है, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन अब हमने वो नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो, डिवाइडेड बाय, तो यानी इनका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो यही डिफरेंस होता है एलसीएम और एचसीएफ को क्वेश्चन में समझने में। तो अभी आप इसमें आप एलसीएम निकालेंगे, कुछ बच्चे इनका एचसीएफ निकालने लग जाते हैं। यही समझो, नंबर डिवाइडेड बाय दैट नंबर, अगर इन नंबर से डिवाइड होगा ना तो इसका कोई ना कोई वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा तो वो एलसीएम निकलेगा बेटा, एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो अभी हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा, आंसर करेंगे। तो आई एम यूजिंग थर्ड मेथड, जो आपका कॉमन डिवीजन मेथड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एलसीएम निकालो पहले। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 1 और 0 और 25 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 25 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 3 से जाएगा बेटा 15। ये नहीं कि आपको दिख रहे हैं सारे 5 से जा रहे हैं, 5 से कर दोगे, नो, आपको पहले जो स्मॉलेस्ट है 3 से 15 जा रहे हैं ना बेटा, तो 3 लेना पड़ेगा। अब आप 5 लो, कोई भी नंबर, क्योंकि आप 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब आप 5 लोगे, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप इनका क्या करो, एलसीएम निकालो। पहले तो आप एलसीएम निकाल लो। अभी मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। 2, इनको सबको मल्टीप्लाई करो बेटा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120, 120 और 5 600। बेटा 600 एक ऐसा नंबर आ गया जो इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सॉरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इन तीनों नंबर का मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ये इनका मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये, जो इन तीनों नंबर से मल्टीपल होगा, इन तीनों नंबर का मल्टीपल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तीनों नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये एलसीएम निकल के आया है अभी। लीस्ट रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर केस में 5 ही रिमाइंडर बचे। अब बेटा हर केस में अगर 5 रिमाइंडर बचेगा तो ये 5 एक्स्ट्रा है ना। अगर ये वाला नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है तो जो, अगर मैं इसमें, अगर मैं यहाँ पे लिखूं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बेटा, देखो इसमें 5 ऐड करो, 605, ठीक है। 605, ये 5 अब एक्स्ट्रा हो गया ना बेटा। जब आप 40 से 600 को डिवाइड करोगे ना, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैंने 605 ले लिया तो 5 रिमाइंडर बचेगा, अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा है 5, तो इससे मैंने 5 ऐड किया है। आप 50 से 600 को डिवाइड करोगे ना, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 120 पे चला, सॉरी 12 पे चला जाएगा ये, ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे इसको। तो ऐसे 60 से करोगे, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 पे चला जाएगा, 5 एक्स्ट्रा बचेगा ही बचेगा। इसीलिए हमने जो है, अगर आपको चेक करना हो, मैं वैसे चेक करने की यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ आंसर ये वाला दिखाना है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है।
आप यहाँ पे चाहे तो आंसर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, या आपने बॉटम में लिखनी है, सबसे नीचे लिखनी है। आप लिखोगे 605 इज द लीस्ट नंबर which when divided by 40, 50 and 60 leaves remainder leaves remainder 5 in each case। बेटा ये ना आपको करके नहीं दिखाना, मैं चलो एक रफ में ना आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि ये हमने 5 क्यों ऐड किया। 600 तो बेटा पूरा डिवाइड ही हो जाएगा इससे, आप करके देखो। 41 जा 40, 20 बचा, उसके बाद आपका 5 पे गया बेटा 200, ये देखो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। आप इसी तरीके से अगर 50 से भी करके देखोगे ना, ये देखो 50 से भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये 51 जा 50, तो ये बेटा 10 बचा, 52 जा 100, ये देखो बेटा 5 बचा। ऐसे ही आप 60 से भी करोगे, 10 पे जाएगा, 5 बच जाएगा आपका। तो वो एक्स्ट्रा नंबर है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो एक्स्ट्रा नंबर है, तो आप उसमें प्लस करोगे, ये आपने ध्यान रखना है। ये मैंने सिर्फ आपको रफ में शो किया है, आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्यों मैंने 5 ऐड किया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आंसर स्टेटमेंट आप नीचे जरूर लिखोगे। 605 इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। 3 हरियाणा रोडवेज बसेस, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 हरियाणा रोडवेज बसेस स्टॉप आफ्टर 50, 100 and 125 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ दे लिव टुगेदर देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर विल दे स्टॉप टुगेदर। बेटा ये आप एलसीएम की वर्कशीट में कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है एलसीएम निकलेगा। अभी आपको रैंडम ऐसी क्वेश्चन दे दे तो आपको समझना कैसे है कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। आप बताओ 3 बसेस चली हैं, मान लो एक बस चली, 3 बस हरियाणा रोडवेज बसेस चल रही हैं, एक 50 किलोमीटर के बाद रुक रही है, और एक 100 किलोमीटर के बाद रुक रही है, और एक 125 किलोमीटर के बाद रुक रही है। तो बेटा एक बार बताओ, क्या वो 50 पे मीट कर सकती हैं एक दूसरे को? कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये 100 किलोमीटर पे रुक रही है, 125 किलोमीटर पे जाके स्टॉप हो रही है। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, 50 तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा अगर एचसीएफ निकलेगा तो। जब ये 50 पे मीट ही नहीं कर सकती, ना ये 100 पे कर सकती, क्योंकि थर्ड वाली आपकी 125 पे स्टॉपेज है उसका। तो बेटा या तो ये 125 पे मीट करेंगी, सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि 125 अभी इसका एलसीएम नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मान लो ये तो या तो यहाँ पे मीट करेंगी, ठीक है, या फिर इसके बाद कोई किलोमीटर आएगा वहां पे मीट करेंगी। तो एक बात बताओ, वो उनका फैक्टर होगा क्या बेटा? क्या वो 50 का फैक्टर हो सकता है क्या? 50 का फैक्टर या तो 50 होगा या उससे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उससे ग्रेटर तो हो नहीं सकता। तो अगर वो उससे ग्रेटर है या बड़े वाले नंबर के इक्वल आ रहा है तो बेटा वो 50 का जरूर मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा ना। तो मल्टीपल निकालना है तो मल्टीपल निकालोगे तो क्या होगा? एलसीएम होगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है कि कैसे हमें पता लगेगा ये एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे जो है आपको एम्फसाइज कर रही हूँ कि इस चीज़ को आप समझो। ये तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये वाली आप वर्कशीट कर रहे हो, तो आपको पता लग रहा है एलसीएम का क्वेश्चन है। अदरवाइज आप कैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है एचसीएफ का? इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ी बड़ी क्लासेस में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। इसीलिए मैं आपका बिल्कुल बेस क्लियर कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आंसर करेंगे बेटा। ये आपकी इतने इतने किलोमीटर पर बसेस जो है स्टॉप्स हो रही है बेटा, तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम ही निकलेगा और कुछ करना ही नहीं, इसमें और कुछ पूछा ही नहीं है। इफ दे लिव टुगेदर देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर विल दे स्टॉप टुगेदर। सिंपल सी बात है, आप एलसीएम निकालो इसका। पहले 2 पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0, 125 2 पे नहीं जाएगा। अभी जब तक आपका 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 आपका बचेगा 10, 2 5 जा 10, 125 एज इट इज। अब देखो कोई 3 पे जा रहा है, ना ये 3 पे जाएगा, ना ये 3 पे जाएगा, ना ये 3 पे जाएगा। ये 3 पे जाएगा या नहीं जाएगा ये देख लो, सारा सम ऑफ ऑल डिजिट कर लो। 5 2 7 और 1 8 नहीं जाएगा, तो आप ये 5 पे करो बेटा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, आपका 2 रिमाइंडर बचा, तो ये 25 बन गया। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 1 1, 5 1 जा 5। अब बेटा इनका एलसीएम निकालो।
एलसीएम निकालो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आफ्टर 500 किलोमीटर, आफ्टर 500 किलोमीटर these three buses will stop together। तो ये 3 बसेस जो हैं बेटा कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगी? 500 किलोमीटर के बाद। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो ये हमारा कोई बस स्टॉप एक बस है, ए बस है, वो यहाँ पे चली बेटा, ये बी बस है। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन में करना ही नहीं है। मान लो बेटा ये 50 किलोमीटर बाद ये रुक रही है, और ये आपकी 100 किलोमीटर बाद रुक रही है, ये आपकी 125 किलोमीटर बाद रुक रही है। सपोज इसको थोड़ा स्मॉलेस्ट कर लेते हैं हम। ये सपोज ये 50 किलोमीटर बाद रुक रही है बेटा, ये 100 और ये 125। सो ये 50 100, ठीक है, 150 200 250 300 350 400 450 और ये 500, ठीक है। ये 100, उसके बाद ये आपका 200, ये 300, ये 400 और ये 500। ये बेटा उसके बाद ये आपकी गई 125 के बाद ये सीधा 250 पे रुकेगी, क्योंकि 125 किलोमीटर बाद रुक रही है, किलोमीटर से 375 पे स्टॉप हुई यहाँ पे, और उसके बाद ये सीधा 500 पे स्टॉप हुई। अब आप खुद ही देख सकते हो, अगर किलोमीटर्स भी चेक करोगे, ये यहाँ पे तो देखो यहीं पे मीट कर रही है बेटा, सबसे पहले 500 किलोमीटर पे ही स्टॉप होंगी। तो ये तरीका होता है, यही मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। 100 200 300 400 500 किलोमीटर पे मिली। ये भी कहाँ पे मीट कर रही है? सेम किलोमीटर इनके मैच का कर रहे हैं, तीनों के कहाँ मैच कर रहे हैं? इसका तो यहाँ पे मैच कर गया इन दोनों का, बट इससे तीनों पूछा है, दो तो यहाँ मिल गई 200 किलोमीटर पे, इससे तीनों पूछा है एक साथ कहाँ पे स्टॉप होंगी। तो बेटा ये 500 किलोमीटर पे ही तीनों एक साथ स्टॉप करेंगी। तो ये आपको मतलब समझाने का एक मेथड है कि वाई वी कैलकुलेट एलसीएम इन दैट, और वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। ये चेकिंग का मैंने आपको तरीका बताया कि 500 किलोमीटर पे ही मीट करेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे बेटा। 4 bells tolls at interval of 8 9 12 and 15 minutes respectively। very important question, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। 4 bells tolls एट इंटरवल, टोल करती हैं बेटा 8 9 12 एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक बेल बजी 8 मिनट के बाद, फिर 9 मिनट की दूसरी बेल 9 मिनट के इंटरवल में बज रही है, 12 मिनट के इंटरवल में बजी है, और फोर्थ वाली 15 मिनट्स। इफ दे टॉल टुगेदर एट 3 PM, व्हेन विल दे टॉल टुगेदर नेक्स्ट? अगर वो 3 PM पे बेटा टॉल कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो कब टुगेदर टॉल करेंगी? पहली बार मैंने आपको पहले ही बताया था, अब इस क्वेश्चन को आप समझो। एक बेल, फर्स्ट बेल बेटा 8 मिनट पे टॉल करी, दूसरी बेल आपकी 9 मिनट पे टॉल कर रही है, थर्ड बेल आपकी 12 मिनट पे टॉल कर रही है, और फिफ्थ बेल आपकी 15 मिनट पे टॉल कर रही है। अब आप इसमें कैसे ये चीज़ समझोगे कि इसमें एलसीएम निकलेगा? एलसीएम खुद बताओ, क्या ये वाली बेल 8 मिनट पे टॉल कर सकती है? क्या इसे लोवेस्ट आ सकती है? नहीं बजेगी, वो बचेगी 15 मिनट पे टॉल कर रही है बेटा वो। तो फिर ना ये बेल आपकी 8 मिनट पे जा सकती। तो एलसीएम बेटा क्या होगा? या तो ये नंबर, वैसे तो ये होगा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, या फिर इसका कोई भी मल्टीपल आगे ही होगा ना बेटा, बैक साइड तो नहीं जाएगी ना बेल, कोई बैक साइड टाइम थोड़ा लेगी, टाइम तो आगे ही जाएगा ना। तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है, और वो मल्टीपल ही होगा अगर आपका बिगर नंबर होगा तो। हमेशा किसी भी नंबर से अगर बिगर नंबर आपका जा रहा है ना, वो मल्टीपल होगा बेटा, वो फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर या तो नंबर इटसेल्फ होता है, या उससे हमेशा स्मॉलर होता है। तो इसमें आपको एलसीएम ही फाइंड करना है, यही आपको समझना है कि इसमें मुझे एलसीएम क्यों निकालना है। तो बेटा आप एलसीएम निकालो तीनों का, 8 9 12 एंड 15। सो ये 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 9 एज इट इज, 2 6 जा 12 15। अभी ये भी 2 के टेबल में 2 2 जा 4 9, 2 3 जा 6 15 एज इट इज, 2 1 जा 2 9 3 15। अब ये बेटा 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 1 और 5 के टेबल में 5 1 जा 5। अब बेटा इनका एलसीएम निकालो।
इनको सबको मल्टीप्लाई करो, ये आपको पता ही है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 5 2 जा 10, 360। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे बेटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया आपने, 360 आ गया। इसका एक चीज़ और है, आप इसको ना ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो ना, आप इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 5 एज इट इज। अब ऐसे भी कर सकते हो, 8 9 जा 72, फिर 72 को 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 360। आपको जैसे कन्वीनियंट लग रहा है आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको। ठीक है, मतलब एंड रिजल्ट सेम ही आना है, मल्टीप्लीकेशन ही करना है आपने। तो 360 क्या है आपका, मिनट्स आई है। 360 क्या ही है, मिनट्स आई है। अब बेटा इस क्वेश्चन को समझो, 360 मिनट्स के बाद एक साथ टॉल करेंगी, तो 360 मिनट का मतलब होता है कितने यार। अब मैं इसके बाद ना आगे यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं हो ना, मैं इधर कर रही हूँ। तो 360 मिनट्स को आप अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपने क्या करना है, इसको 360 में 1 आवर में हाउ मेनी मिनट, 60, तो ये आपका आवर्स आ जाएगा। तो ये बेटा आ गया, जब आप इसको डिवाइड करोगे 6 आवर्स, कितने आ गए, 6 आवर्स आ गए। तो ये जो टॉल करेंगी फर्स्ट टाइम 6 आवर्स के बाद टॉल करेंगी, तो अगर ये बेटा टुगेदर 3 PM पे टॉल कर रही है, अगर वो 3 PM पे टॉल कर रही हैं तो नेक्स्ट 6 आवर के बाद टॉल करेंगी। तो उसके बाद ये बेटा कब टॉल करेंगी, कब टॉल करेंगी, 6 आवर करो 3 PM में, प्लस क्या करोगे बेटा, कितना हो गया 9 PM। 6 आवर में टोल कर रही हैं और 3 PM पे टोल कर रही हैं पहली बार, तो उसके बाद ये नेक्स्ट कब टोल करेंगे, 6 आवर के बाद 9 PM पे। सो आप लिखोगे इफ दे टोल टुगेदर at 3 PM then they told together at 3 PM पे कर रही है बेटा, उसमें 6 आवर प्लस कर दो, क्योंकि एवरी 6 आवर के बाद जो भी 6 आवर आ रहा है ना उसके बाद ये एक साथ टोल कर रही हैं। तो 3 PM के बाद ये नेक्स्ट कब टोल करेंगी, 6 आवर प्लस कर दो, 3 + 6 कितना हो गया 9 PM। एट 9 PM if they told together at 3 PM then they will told together at 9 PM next time। सो नेक्स्ट टाइम बेटा कब टोल करेंगे, 9 PM पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आपको टाइम दे देते हैं कोई पर्टिकुलर, फिर नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। कई बार ये मिनट्स में दे देते हैं कि इतनी मिनट्स बाद है, तब आप उसको कन्वर्ट करो आवर्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये नेक्स्ट टाइम टोल करेंगे आपकी 9 PM पे, है ना। और अगर उसके बाद अगर पूछ ले कि और कोई टाइम दे दे तो आप उसमें ऐड कर दो, 3 PM की बजाय 5 PM दे दो तो 5 PM में ना 6 आवर ऐड कर दो, 11 PM पे टोल करेंगी। बस आपने टाइमिंग देखना है, उसको आवर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद आवर्स उसमें आप ऐड कर दो, है ना। कई बार आवर्स और मिनट्स दोनों में आंसर आ जाता है, वो आपने देखना होगा। सो आई होप हमारी ये पूरी की पूरी वर्कशीट क्लियर हो गई है, वर्कशीट 6। आई होप आपको सारे मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए स्टार्टिंग में, उन्हीं मेथड को हमने अप्लाई कर लिया इस वर्कशीट में। वर्कशीट 6 आपकी कंप्लीटली ख़त्म हो गई है, और आपको और बाकी जो कि पीछे की वर्कशीट्स हैं वो भी आप देख लो अच्छे से, ताकि आपके पूरे अभी तक जितनी हमने वर्कशीट की है इस चैप्टर की वो सारी क्लियर हो जाएँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें और आप पूरा अप टू डेट रहें और मेरी वीडियोस को एंजॉय करें, और मैथ्स को एक फ़न वे में एंजॉय करके आप सारे मेथड को सीखें, है ना। आप उसको एक बर्डन ना माने, आप उसको एंजॉय करें और तब आप मैथ्स को पढ़ें। और मैथ्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता है बेटा। ये कोई लर्न नहीं है कि आपको फैक्ट्स लर्न करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस सो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।